हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक संविधान सभा का पार्ट 2 यानी कि भाग दूसरा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों। इस सेशन में टोटल कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन है, जो पहले भाग में और आज दूसरे भाग में भी 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो को वॉच कर सकें। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। बहुत जगहों पे प्रश्न आ चुका है दोस्तों, तो आपको बताना है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, इतने जगहों पे आ चुका है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, जो भारत के संविधान निर्माता हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय सदस्यों की जो संख्या थी 7 थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वह प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए आरआरबी, टीसी 2006 और एसएससी 11 में सीआईएसएफ 2011 का प्रश्न आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो जो समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों, उनका नाम बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सभी का निर्णय जो हुआ था, एक आधारित जो हुआ था, वो था दोस्तों सहमति और समायोजना। याद रखिएगा, सहमति और समायोजना के आधार पर वहां रखा गया था, लिए गए थे निर्णय। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष 2003 में आया हुआ है एसएससी में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? तो बीपीएससी 1994 में आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब दोस्तों, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा, जो भारतीय संविधान सभा निर्मित हुई थी उसके द्वारा इसको अपनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यूपी पीसीएस 1998 और 2006 में आ चुका है। तो दोस्तों जनवरी 22, 1947 को यह पारित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो जुलाई 1947 में दोस्तों अधिग्रहित किया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? यूपी पीसीएस 2020 में आया हुआ प्रश्न है। 22 जुलाई 1947 को झंडे को अपनाया गया था दोस्तों। हमारे प्यारे तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? यानी संविधान सभा जो हुई थी अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी आज़ादी से पहले, और उन्होंने 47वीं आज़ादी के बाद ये जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके बारे में बात हो रही थी। आखिरी बार मिली तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अंतिम अवसर पर यह सभा हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों बहुत ही योगदान रहा है और बहुत लोगों का योगदान रहा है, तो 284 लोगों का सिग्नेचर उस पर हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना है कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम रूप से पारित संविधान में ध्यान दीजिएगा, ये शुरुआत का है, बाद में संशोधन के अलावा अलग चीज है, लेकिन अभी उस समय शुरुआत में ये थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एसएससी में एक बार आ चुका है प्रश्न, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान का निर्माण हुआ था और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान तो पूर्ण रूप से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ और लागू कर दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? आईएएस 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित किए गए जितने भी सदस्य थे वही उनके सदस्य थे दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया गया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों। प्रथम संविधान सभा का अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो तीसरी बैठक में। ऑप्शन बी तीसरी बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा से संबंध निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है। तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ये सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। दोनों ही सही है। तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी को माना जाता है। मैंने अभी जिक्र किया। बहुत लोगों को ये प्रश्न आता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि 40 प्रश्न में से आपने कितने हल किए। एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? यूपीपीसीएस 2013 का यह प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वे सदस्य नहीं थे। बाकी ये लोग
सदस्य थे। ये सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था दोस्तों? बहुत ही आसान प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि बीपीएससी 2011 और जेपीएससी और 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसी दिन को 26 जनवरी के दिन को संविधान को लागू करने का उद्देश्य बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों कुल संख्या महिलाओं की 15 थी दोस्तों। 15 महिला जो सदस्य थी, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? सीडीएस 2020 में आया वो प्रश्न है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात सोच समझ करके देशवासियों को बताया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को सभी राष्ट्रीय चिन्हों को अपना लिया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त जो है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। इन सभी स्टेटमेंट में ये करेक्ट है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे दोस्तों, किस विभाग के? तो प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो दोस्तों यहाँ पर सभी का सहयोग था, तो सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जो सुझाव मांगे गए थे निम्न को, यानी कि ये जो सुझाव मांगे गए थे ये करेक्ट बात है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देने वाली बात है दोस्तों कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो स्टेटमेंट ये सही हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, जिसमें सभी प्रांतीय, पिछले क्वेश्चन मैंने जिक्र किया। ये पहला और ये चौथा सही है, इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सही बात है, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया। तो कौन सा एक सही है? तो ये एक सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा, दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 में संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष। ये अध्यक्ष के रूप में थी, सदस्य तो इसे 7 थी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। बी राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान सभा की उद्देशिका का मसौदा किसने तैयार किया था? तो दोस्तों पंडित नेहरू जी ने मसौदा तैयार किया था, उद्देशिका मसौदा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के दोस्तों संविधान सभा पार्ट 2 में सेलेक्टेड क्वेश्चन के जो संकलन थे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।